आप लोगों को दिख रहा हूं कि नहीं? आदरणीय महेंद्र दादा को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे बार बार नरकंकाल कह के संबोधित किया है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी है, आप लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। नरकंकाल का मतलब यही है, इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूं। दिख रहा हो तो तालियां बजा दो एक बार। और अभी आप ओज की कविताएं सुन रहे थे, और कंकाल का मतलब होता हड्डियों का ढांचा। मैं अपनी हड्डियों को देश के नाम दान कर दूंगा कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाए, एक एक आतंकवादी को मारा जाए। अब इससे ज़्यादा हमारी देशभक्ति क्या हो सकती है? एक बात तालियां बजाइए। कंकाल जी, 1 मिनट, मैं जीव विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ जी। और कंकाल होने के बाद चाहे नर का हो या मादा का हो, उसे कंकाल, नर कंकाल ही कहा जाता है। दादा मादा कंकाल मिल जाए तो हम कोर्ट मैरिज नहीं कर लेंगे क्या? थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए एक बार, लगे कि आप हास्य कविता सुनने के लिए। अच्छा, जब से मैं आया हूं दादा महेंद्र अजनबी जी की शर्ट को देख रहा हूं। हमारी निगाहें इनके शर्ट से नहीं हटती हैं, क्योंकि इसी कलर का ब्लाउज मेरी सरहद पहनती है। बार बार मेरी निगाहें नहीं हट रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा। अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बहुत हमारे वीरस के कवियों ने कविताएं पढ़ी हैं। मुझे भी देशभक्ति, ऐसा नहीं कि हम हास्य के कवि हैं तो देशभक्ति नहीं, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक है, पता नहीं कब हमला कर दे। और हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक है, आप हमला झेलने के लिए तैयार रहो। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, मंच ध्यान दे। हमारे व्यंगकार, श्रेष्ठ व्यंगकार दादा मंजुल महंग जी हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ। और सुनिएगा, ऑपरेशन सिंदूर पे हम बहुत लंबी लंबी कविताएं तो नहीं लिख पाए। अभी रास्ते में आ रहे थे तो हमने कुछ दुमदार दोहे लिखे। बढ़िया। दोहे बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन दोहे में नीचे हम दुम लगा देते हैं, और एक दुम नहीं लगाई, 2 दुम लगा दी, ताकि दमदार दोहे बन जाएं। सुनिएगा दादा, बढ़िया, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बढ़िया। और ये प्रयोग काफ़ी दिनों से मंच पे नहीं हो रहा था, मैंने प्रयोग किया कि ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक, ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक, और जन्नत में भी खत्म है हूरों का स्टॉक। कहाँ से हूरे पैयो बैठी झुनझुना बजई। तालियां बजनी चाहिए यहाँ पे। अब हूरे हैं नहीं तो किसके लिए मरेंगे? अच्छा, ये तो ऑपरेशन सिंदूर था। इसके बाद हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास और भी ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन और मैं बताता हूँ। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, इसके बाद एक ऑपरेशन और चल सकता है कि चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, निकल जाएगी है कड़ी, छूट जाए मलमूत्र। ये पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ। निकल जाएगी है कड़ी, छूट जाए मलमूत्र, बाजना गर तुम हो तो सीधे ऊपर जई हो। आप लोग कम से कम और सुनिएगा कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज दादा, बढ़िया, कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, और दियो सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, वीर व्योमिका सोफिया गिरा चुकी है गाज। इन्होंने 9 आतंकी अड्डे जो है तबाह कर दिए हैं। तो जो देश की बेटियां हैं, व्योमिका और सोफिया के नाम पे एक बार तालियां हो जाएं। और मैं पाकिस्तान को ये चैलेंज करता हूं कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, वीर व्योमिका सोफिया गिरा चुकी है गाज, दियो ना गीदड़ धमकी, अपने सर कुट है बम की। वाह वाह। ये पाकिस्तान के बाद जो बम है मेड इन चाइना होंगे, फुसफुसाए हैं। और ये तो हमने ऑपरेशन सिंदूर और देश के नाम पे कविताएं पढ़ दी हैं। थोड़ा सा आप लोग तालियों का उत्सव बनाए रहिए। भाई आदरणीय हमारे मफल लाल जी हैं, ये भी थोड़ा उसी कलर का ब्लाउज शर्ट पहने हुए हैं, इनके लिए भी तालियां मांगता हूं। और पवन आनंद जी तो हमारे बहुत पुराने मित्रों में से जघन्य मित्र हैं। हालांकि एक पेमेंट में नहीं आ सकते, एक पेमेंट में या तो पवन आएगा या तो आनंद आएगा।
मैं कुछ और आपको नया सुनाने की कोशिश करूंगा, बाकी तो यूट्यूब में आप लोग सुन चुके हैं। अभी शैल भदावरी जी हमारे विषय में बता रहे थे, ये इन्होंने सरस्वती माँ से आते ही जल मांगा, इनके मोहल्ले में नल में जल नहीं आता। इनके लिए 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ कि पानी आने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो, हफ्तों से इन्होंने मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बता रहे हैं नरकंकाल को 4 पाई से उठा ले जाते। क्यों भाई, नरकंकाल से बहुत संभल के रहा करो, पंगा मत लिया करो। अकेला मैं ही नरकंकाल हूँ देश में, 1 पीस। अभी देश में कुछ और घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमारे हरियाणा से आए हुए कवि ने थोड़ा इशारों में बात किया, मैं भी इशारों से बात करना चाहता हूँ। अभी जो कुछ उल्टे सीधे बयान आए, स्वागत भैया। देखिए, सेना के शौर्य से कोई भी ऐसा नहीं जो परिचित ना हो। जब जब भी युद्ध हुआ हो, चाहे पाक से हुआ हो, चाहे चाइना से हुआ, हमारी देश की सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। और पाकिस्तान को तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ बिल्कुल भैया कि तुम कश्मीर नहीं ले सकते हो, कश्मीर तुम ले ही नहीं सकते हो। जब इंडिया के लड़के गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं देते तो तुमको कश्मीर कहाँ से दे देंगे। सदन सोया सोया सा लगता है। अच्छा, सिंदूर के नाम पे एक चीज़ आजकल बहुत चल रही, ट्रेंडिंग में चल रही, बीजेपी मोदी जी सिंदूर बांट रहे हैं, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, तो विपक्षी बहुत हंस रहे हैं। विपक्षियों से कहता हूँ, देखो विरोध करो लेकिन जरा ऐसा ना करो जैसे जब एक आदमी लोटा लेके शौच को जा रहा था, हमने डांटा, हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनाए, तुम ससुरदास बाहर जा रहे हो, कहीं तो अपना काम करो, हम विपक्ष में। तो स्वच्छता अभियान का ध्यान रखना चाहिए। क्या बात है दादा, जय हो। सुनिएगा कि मोदी अपने नाम का बांट रहे सिंदूर, ये भी दुमदार दोहा है। मोदी अपने नाम का बांट रहे सिंदूर, और जो असली हकदार है वो है कोसों दूर। सुहागन देश बनावे, विरोधी हंसी उड़ावे। तालियां हो जा भाई, किसी राजनीति का चश्मा लगा के मत सुनिएगा। और कुछ नेताओं के उल्टे सीधे बयान है, उनको मैं चलता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से धिक्कारता चलता हूँ कि भारत की प्रिय बेटी सैनिक वीरांगना कुरैशी, एक हमने बहुत पहले कविता तोरी ऐसी तैसी लिखी थी, उसी का पार्ट 2 सुना रहा हूँ, सुनेगा। स्वागत भैया। भारत की प्रिय बेटी सैनिक वीरांगना कुरैशी, और आतंकी की बहन बोलता अकल चरावे भैंसी, और वीर व्योमिका की जात बताता एक सेना विद्वेषी, तोरी ऐसी की तैसी। क्या बात है, क्या जबरदस्त ऐसी की तैसी की है। एक नेता ने कहा कि सेना नतमस्तक है, सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकती। सेना को नतमस्तक कहकर किया बात है ऐसी, सेना को नतमस्तक कहकर किया बात है ऐसी, और जिसने हरदम किया शत्रु की रण में ऐसी तैसी। क्या बात है। और चमचागिरी के चक्कर में फेंट रहे हो लस्सी, तोरी ऐसी की तैसी। आहा, जबरदस्त ऐसी की तैसी। एक नेता ने तिरंगे से नाक पोंछा, तब हमको लिखना पड़ा कि भारत की जो नाक तिरंगा पोंछ रहे हो नाक, भारत की जो नाक तिरंगा पोंछ रहे हो नाक, और कटा रहे हो नाक स्वयं की सूप रखा के बाप, कटा रहे हो नाक स्वयं की सूप रखा के बाप, और राम करे अब बहे नाक तो गंदा नाला जैसी, तोरी ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी, वाह। और सीज फायर अगर न होता तब तक पाकिस्तान निपट जाता। और जिसने सीज फायर करवाया आप लोग जानते, बिना नाम लिए मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि माहिल जैसा काम है तेरा, सूरत मंकी जैसी। मेरा इशारा समझिएगा कि माहिल जैसा काम है तेरा, सूरत मंकी जैसी, और दादागिरी बहुत दिखाता, कैसा बना हितैषी, सीज फायर ना करवाता तो पाक की ऐसी तैसी, तोरी ऐसी तैसी। तालियां कमजोर है, थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाइए। हम 1.5 हड्डी के आदमी वीर रस की कविताएं पढ़ रहे हैं, आप लोग हमको उत्साह नहीं दोगे तो सीधे हम कोमा में चले जाएंगे। अगर तालियां बजाओगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर में बने। दादा ये डर रहे हैं कहीं ज्यादा उत्साह दे दिया तो आप न चले जाएं कोमा में कहीं। कोई बात नहीं। और एक जासूस पकड़ी गई हमारे देश की, एक अरे बहुत पकड़े गए, लेकिन जो ज़्यादा चर्चित है, नाम हम नहीं लेंगे लेकिन समझ जाओ, इशारे से बात करता हूँ कि ले डूबी यासी तुझको किया पाक से प्यार,
ले डूबी अय्यासी तुझको किया क्या पाक से प्यार। पैसे के लालच में फंसकर बन बैठी गद्दार। जी तुझे लंकनी कहूँ कहूँ या गद्दारों की मौसी, तोरी ऐसी की तैसी। क्या बात है। और अंतिम मैं जिसके लिए कहना चाहता हूँ कि जी करता है तुझे भेज दूँ अब सीधे लाहौर। जी करता है तुझे भेज दूँ अब सीधे लाहौर। देशद्रोह के ले मधुप अब नहीं नर्क में ठौर। कटर कटर तू बहुत बोलती जीप चले जो कैंची, तोरी ऐसी की तैसी। वाह वाह वाह।